अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ हेडेक। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। यानी कि हेडेक होता क्या है, उसकी डेफिनेशन में ये बताते हैं ये जो पेन होता है जो अराइज़ करता है या तो हमारी सर से यानी हेड से अराइज़ करता है या जो हमारी अपर नेक से अराइज़ करते हैं उसको हम हेडेक कहते हैं। अब इसको उसने फर्दर दो अक़साम में डिवाइड किया। इसकी क्लासीफाइड जो है वो किस में है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेडेक्स। वो कहते हैं जो प्राइमरी हेडेक्स है उसमें वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली होता है, यानी कि ये किसी भी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होता, ये इंडिपेंडेंटली होता है। और प्राइमरी हेडेक्स की एग्जांपल क्या है, मिग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक। अब हमने प्राइमरी पढ़ा, उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी हेडेक्स क्या होता है। वो कहते हैं जो सेकेंडरी हेडेक्स होते हैं वो कास्ट किया जाता है अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कि इन्फेक्शन, ट्रॉमा, वेस्कुलर डिसऑर्डर। उसके बाद वो कहते हैं काजेज़ ऑफ हेडेक्स। काजेज़ ऑफ हेडेक्स में वहीं उसकी टाइप देखेंगे, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। अब हम प्राइमरी हेडेक्स की काजेज़ देखेंगे किस वजह से होता है। प्राइमरी हेडेक्स जो होते हैं मिग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक्स, क्लस्टर हेडेक्स, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। अब मिग्रेन जो होता है वो क्या होता है, ट्रिगर्ड किया जाता है हार्मोनल चेंजेस की, या जो इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से सर में दर्द होता है, या फूड की वजह से होता है, या स्ट्रेस हो गया, कोई भी स्लीप डिस्टर्बेंस होगी इसकी वजह से। उसके बाद वो कहते हैं जो टेंशन टाइप हेडेक्स है वो क्या होता है, स्ट्रेस, नेम से ही जहर है टेंशन, तो स्ट्रेस आएगा, मसल टेंशन होगी और क्या होगा, पुअर पोस्चर होगा। क्लस्टर हेडेक की जो एग्जैक्ट काज है वो अननोन है, लेकिन इसको लिंक्ड किया जाता है हाइपोथैलेमस से। अब सेकेंडरी हेडेक्स क्या होता है, सेकेंडरी हेडेक्स जो होती है इसमें क्या होता है, हमने ऊपर पढ़ा है कि ये किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से हो सकती है, जैसे कि ट्रॉमा, वेस्कुलर डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, मेडिकेशन ओवरयूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। अब ट्रॉमा में क्या होगा, हेड इंजरीज, वेस्कुलर डिसऑर्डर में क्या होगा, स्ट्रोक, एनोरिज्म, हाइपरटेंशन, और इन्फेक्शन में क्या होगा, मेनिंजाइटिस और सिनसाइटिस। मेडिकेशन ओवरयूज यानी कि क्रोनिक यूज़ ऑफ पेन मेडिकेशन, यानी कि ऐसी मेडिकेशन जो हम पेन के लिए यूज़ करते हैं उसका मतलब ज़्यादा यूज़ कर लें, ओवर यूज़ कर लें। न्यूरोलॉजिकल इशू में ब्रेन में ट्यूमर्स हो गए, हाइड्रोसेफेलस हो गया। हाइड्रोसेफेलस का आप सबको पता होगा कि अकामुलेशन ऑफ CSF फ्लूइड इन द ब्रेन। अब हमने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ी। प्राइमरी में मिग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक, सेकेंडरी में ट्रॉमा, वेस्कुलर डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, मेडिकेशन ओवरयूज, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज। अब हम रिस्क फैक्टर पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर में सबसे पहले क्या होगा, फैमिली हिस्ट्री, एज एंड जेंडर हो गया, लाइफस्टाइल फैक्टर और हार्मोनल चेंजेस। फोर्थ तरह के लिए रिस्क फैक्टर्स हैं फैमिली हिस्ट्री, एज एंड जेंडर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस। फैमिली हिस्ट्री जो है इसमें क्या होता है, प्री डिस्पोजिशन स्पेशली विद मिग्रेन्स हो जाते हैं। और एज एंड जेंडर यानी कि ये मिग्रेन्स जो होते हैं वो अक्कर्स होता है ऐसे लोगों में जिनकी एज क्या होती है 30 से 40 होती है, यानी कि 30 से 40 साल की होती है। और ये जो होते हैं मोर कॉमन किस में होता है, वुमेन में होता है, औरतों में ये जो होता है ज़्यादा पाया जाता है। अब वो कहते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वो कौन से हैं, स्ट्रेस हो गया, साफ ज़रा जब कोई टेंशन होगी तो सर में दर्द होता है, इरेगुलर स्लीप, डिहाइड्रेशन, अल्कोहल और कैफीन कंजप्शन होगी। उसके बाद हार्मोनल चेंजेस में जैसे कि मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज कैन ट्रिगर मिग्रेन्स। अब हमने इसकी रिस्क फैक्टर में क्या देखा, उसकी फैमिली हिस्ट्री, एज एंड जेंडर, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हार्मोनल चेंजेस। अब हम पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉमन हेडेक्स। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहली हेडेक्स इसकी है मिग्रेन की, फिर टेंशन टाइप हेडेक। मिग्रेन पढ़ते हैं, मिग्रेन में क्या होता है, इसमें वो कहते हैं हाइपर एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन स्टेम की। जो ब्रेन स्टेम एरियाज़ होते हैं उनकी जब हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी तो वो इफ़ेक्ट करते हैं ब्लड फ्लो एंड ट्राइजेमिनल नर्व पे। किस पे इफ़ेक्ट करेंगे, ब्लड फ्लो पे और ट्राइजेमिनल नर्व पे। ये रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स, जो क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन एंड पेन करते हैं। यानी कि जब हमारे पास जो मिग्रेन होता है उसमें जो ब्रेन स्टेम का एरिया होता है जब उसमें हाइपर एक्टिविटी हो जाती है तो वो इफ़ेक्ट करती है ब्लड फ्लो और
ट्राइजेमिनल नर्व को। जब वो इस पर इफेक्ट करेगी तो न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होंगे। न्यूरोपेप्टाइड्स जो होते हैं वो क्या करवाएंगे, इन्फ्लेमेशन और पेन काज करवा देंगे। उसके बाद वो कहते हैं कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन। जो कॉर्टिकल स्प्रेडिंग डिप्रेशन होता है वो क्या करते हैं, लीड्स करता है चेंज इन सेरिब्रल ब्लड फ्लो, यानी कि जो हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो होते हैं उसमें तब्दीलियाँ पैदा करवा देता है एंड द ऑरा फेज ऑफ मिग्राइन्स। उसके बाद वो कहते हैं टेंशन टाइप हेडेक। जो टेंशन टाइप हेडेक होती है वो कास्ड बाय मसल टेंशन और स्ट्रेस लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ पेन पाथवे होती है, यानी कि मसल में जब कोई टेंशन हो या स्ट्रेस हो जिसकी वजह से पेन होता है। उसके बाद वो कहते हैं पेरिफेरल पेन मैकेनिज्म जो इन्वॉल्व होता है एपिसोडिक हेडेक्स हो गया, वाइल सेंट्रल मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक फॉर्म्स। उसके बाद वो कहते हैं क्लस्टर हेडेक्स। इसकी पैथोफिजियोलॉजी का लास्ट पॉइंट है क्लस्टर हेडेक। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि इसकी एग्जैक्ट काज जो है वो अननोन है, लेकिन ये जो होता है किसकी वजह से होता है, हेड्रोसेफेलस से क्या होता है, लिंक होता है। तो जब हेड्रोसेफेलस से लिंक होता है, जब फंक्शन ऑफ दी हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, लिंक होता है। वो कहते हैं जब डिसफंक्शन हो जाती है हाइपोथैलेमस की तो ये लीड्स करते हैं पीरियडिक अटैक, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है एक्टिवेशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी और रिलीज करेगी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स। अब हमने इसकी पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, मिग्राइन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक। अब हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स देखते हैं, इसकी अलामात देखते हैं। तो इनकी हम तरतीब से देखेंगे। सबसे पहले मिग्राइन की देखेंगे, फिर टेंशन टाइप हेडेक की, फिर क्लस्टर हेडेक की अलामात देखेंगे, सब सिम्पटम्स देखेंगे। जो मिग्राइन है उसमें क्या होगा, पेन जो होता है वो क्या होता है, यूनिलेटरल होता है और इंटेंस एंड थ्रोम्बिंग पेन होता है। और ये क्या होता है, सेंसिटिव टू लाइट यानी कि फोटोफोबिया और सेंसिटिव टू साउंड यानी कि फोनोफोबिया होता है। और इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग होगी, फिर मरीज़ को नोजिया होगा, और यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंस, उसको देखने की प्रॉब्लम हो जाएंगी, सच एज फ्लैशिंग लाइट और ब्लाइंड स्पॉट्स हो गए। मिग्राइन की सिम्पटम में क्या है, इंटेंस यानी कि थ्रोबिंग पेन यानी कि यूनिलेटरल होगा, सेंसिटिव टू लाइट यानी कि फोटोफोबिया, साउंड फोनोफोबिया हो गया, नोजिया एंड वॉमिटिंग हो गया, विजुअल डिस्टर्बेंस होगी। उसके बाद जो टेंशन टाइप हेडेक है उसमें क्या होगी, डल एचिंग पेन अराउंड दी हेड। वो ऊपर इंटेंस और थ्रोबिंग पेन था, लेकिन जो टेंशन टाइप हेडेक है इसमें डल एचिंग पेन होगा, किसके अराउंड, हेड के। इसमें टाइटनेस और प्रेशर होगा जो डिस्क्राइब करते हैं बैंड अराउंड दी हेड। टेंडरनेस इन द स्काल्प, जो हमारे पास स्काल्प होगी उसमें टेंडरनेस हो जाएगी। नेक और शोल्डर मसल्स में भी क्या हो जाएगी, टेंडरनेस। अब उसके बाद हम देखते हैं क्लस्टर हेडेक की अलामात सिम्पटम्स देखते हैं। इसमें वो बताते हैं कि सीवर पेन होते हैं अराउंड वन आई और वन साइड ऑफ हेड, या तो सर की एक साइड पे दर्द होगा सीवर, या एक आई के अराउंड होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारी आइज़ हो जाती है वो रेड और वाटरी हो जाती है और नेज़ल कंजेशन हो जाता है। रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग अटैक के दौरान क्या होता है, रेस्टलेसनेस भी हो जाता है। अब उसके बाद हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हम इसकी लिबर्ट इन्वेस्टिगेशन देखते हैं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम उसका ब्लड टेस्ट करवाएंगे। किस लिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे, रूल आउट करने के लिए इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक इशू, कि इस बंदे को इन्फेक्शन या मेटाबॉलिक इशू तो नहीं है। उसके लिए हम कौन से टेस्ट करवाएंगे, सीबीसी का मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट, या तो उसका सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे या उसके क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट लेवल टेस्ट करवाएंगे। अब इमेजिंग में हम उसका सिटी स्कैन और एमआरआई करवाएंगे। सिटी स्कैन और एमआरआई क्यों करवाते हैं, रूल आउट करने के लिए कि ब्रेन में कोई ट्यूमर्स तो नहीं है, या कोई हेमरेज तो नहीं है, या स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। इसको देखने के लिए हम उसका क्या करवाएंगे, सिटी स्कैन और एमआरआई करवाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं एंजियोग्राफी करवाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए वस्कुलर काजेस को। उसके बाद वो कहते हैं लंबर पंक्चर देखते हैं, उसकी इन्फेक्शन यानी कि मेनिंजाइटिस और ब्लीडिंग होगी। सब आर्कोनाइड हेमरेज देखते हैं। उसके बाद ईईजी करवाते हैं रेयर केसेस में, जब हमें रूल आउट करना हो सीजर को, जो मतलब हेडेक की वजह बनती है, उसके लिए हम क्या करवाएंगे, ईईजी करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा इलाज जिसको हम मेडिसिन या दवाइयों के बगैर करते हैं। उसमें हम क्या करवाएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या आएगा, उसकी जो स्लीप डिस्टर्ब हो रही थी उसको हम रेगुलर स्लीप करवाएं।
मतलब वो टाइम पे सोया करे, बैलेंस डाइट हो, उसकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, हाइड्रेशन हो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए और उसमें जो स्ट्रेस हो रहा है वो स्ट्रेस को मैनेजमेंट करें। उसके बाद हम उसकी क्या करवाएंगे, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी करवाएंगे, CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। फिर उसकी हम इफेक्टिव फॉर टेंशन टाइप हेडेक्स करवाएंगे। उसके बाद हम उसकी फिजिकल थेरापी करवाएंगे। फिजिकल थेरापी यानी कि पोस्चर रिलेटेड इश्यूज काजिंग टेंशन हेडेक, जो भी उसके पोस्चर में इश्यूज़ है वो क्या करेंगे, टेंशन हेडेक पैदा करवाएंगे। फिर बायो फीडबैक देखेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हेल्प कैसे लेंगे, रिड्यूस करें हेडेक फ्रीक्वेंसी। उसको हम टीचिंग करवाएंगे कंट्रोल ओवर फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन में होंगे कि उसको वो क्या करे, कंट्रोल करे। अब हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ा, उसके बाद हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देखते हैं। अब इसमें मिग्राइन में क्या होगा, उसके एक्यूट ट्रीटमेंट में हम उसको क्या देंगे, NSAID देंगे यानी कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। कौन सी ड्रग्स देंगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, जिसमें क्या होगा, ट्रिप्टेंट्स और स्यूमाट्रिप्टेंट एंटी इमेटिक्स ड्रग्स। कौन सी ड्रग्स, ट्रिप्टेंट्स, स्यूमाट्रिप्टेंट्स और एंटी इमेटिक ड्रग्स देंगे। उसके बाद हम उसके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट में, पहले एक्यूट ट्रीटमेंट था और प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आप देखते हैं, इसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। बीटा ब्लॉकर्स में देंगे और क्या देंगे, एंटी पेप्लिपेटिक्स यानी कि टोपेरामाइड ड्रग्स वगैरह देंगे। और इसमें कौन सी देंगे, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे यानी कि बीटा ब्लॉकर्स देंगे और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे। उसके बाद वो कहते हैं जो मिग्रेन हो गया, उसके बाद टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक में हम उसकी एक्यूट में नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे, एसिटामिनोफेन देंगे। प्रिवेंटिव में हम उसकी ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट देंगे और क्लस्टर हेडेक में उसको क्या करेंगे, एक्यूट यानी कि ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, ट्रिप्टेंट्स देंगे। और प्रिवेंटिंग में हम उसका वेरापामिल और कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे। अब हम उसका सर्जिकल इंटरवेंशन देखते हैं। सर्जिकल इंटरवेंशन में वो बताते हैं रिक्वायर्ड बट कंसीडर्ड इन रिफ्रैक्टरी क्लस्टर हेडेक, नर्व ब्लॉक्स और स्टिमुलेशन ऑफ द ऑसिपिटल नर्व। अब हमने इसका ट्रीटमेंट कौन सा पढ़ा, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में दो तरह के होते हैं, एक्यूट ट्रीटमेंट, प्रिवेंटिव। एक्यूट में वही नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे और प्रिवेंटिव में बीटा ब्लॉकर्स वगैरह देंगे और कार्टिकोस्टेरॉइड एंटी डिप्रेसेंट देंगे। थैंक यू सो मच।